खबर सामने आ रही है। महेश जोशी घर पर पहुंचे हैं आरआर तिवारी। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कांग्रेस ने हवा महल से आरआर तिवारी को टिकट दिया है, उम्मीदवार बनाया है। अब देखिए, महेश जोशी का समर्थन मांगने के लिए पहुंचे हैं आरआर तिवारी। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर महेश जोशी घर पहुंचे हैं आरआर तिवारी। कांग्रेस ने हवा महल से उनको उम्मीदवार बनाया है। अब महेश जोशी का समर्थन लेने के लिए पहुंचे हैं आरआर तिवारी। जो नाराजगी है वो भी दूर हो जाए, ये कोशिश भी इनकी जारी है। और इसी को लेकर तिवारी साहब पहुंचे महेश जोशी के यहां पर, क्योंकि एक दो दिन पहले का ही अब तस्वीर हमने देखी थी किस तरीके से महेश जोशी के जो समर्थक है वो नाराज दिखाई दिए, क्योंकि महेश जोशी को टिकट नहीं दिया गया, उनका टिकट काटा गया। आरआर तिवारी पर दांव खेला है। आरआर तिवारी महेश जोशी के आवास पर पहुंचे हैं। तस्वीर आप यहां देख सकते हैं। हम बात भी करेंगे और जो गीला शिकवा कुछ नहीं होने की जो बात ये कह रहे हैं, साथ ही जो महेश जोशी भी आरआर तिवारी को यहां समर्थन दे रहे हैं। हम बात करेंगे पहले मंत्री महेश जोशी से कि जो पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं देकर आरआर तिवारी को यहाँ टिकट दिया है। महेश जी, पार्टी ने जो आरआर तिवारी पर यहाँ विश्वास जताया और उनको मैदान में उतारा, आज आपसे मिलने मुलाकात करने के लिए भी आए हैं। मैं खुद अभी दिल्ली से आया हूँ, दिल्ली गया हुआ था। जैसे तिवारी जी को पता लगा तो तिवारी जी आए हैं। मुझे खुशी है कि आरआर तिवारी जैसे पुराने और समर्पित कार्यकर्ता को टिकट मिला है। जो 1978 में इंदिरा जी की को जब जेल भेजा था, उस वक्त भी जेल भरो आंदोलन में जेल गए थे। एक समर्पित कार्यकर्ता हैं। 1975 से लगातार जयपुर में कांग्रेस की आवाज बने हुए हैं। ऐसे कार्यकर्ता को टिकट मिला है, मुझे खुशी है। और हम सब मिलकर आरआर तिवारी जी को हवा महल से चुनाव जिता कर लाएंगे। बातें चल रही थी कि महेश जोशी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर भाजपा ज्वाइन करेंगे। उन अटकलों पर अब विराम लग चुका है। एक मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। मेरा 2008 में भी टिकट कटा था। मैंने तब भी नहीं सोचा। तब मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट ऑफर भी किया था और खुले में ऑफर किया था। मैंने तब भी पार्टी के प्रति समर्पण रखा। आज भी मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। तो मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि पार्टी ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय का मैं सम्मान करूं और उस निर्णय के अनुरूप आगे का काम करूं अपने सारे साथियों के साथ में। क्योंकि मैं 5 साल विधायक भी रहा, मंत्री भी रहा, तो निश्चित रूप से जो सारे कार्यकर्ता हवा महल के हैं, तो तिवारी जी जिला अध्यक्ष हैं और तिवारी जी बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, तो सारे लोगों को ये सब जानते हैं। लेकिन फिर भी एक विधायक के साथ एक अलग जुड़ाव होता है। तो वो जो सारा जुड़ाव मेरे से है, चाहे हमारे वार्ड अध्यक्ष हों, ब्लॉक अध्यक्ष हों, पार्षद के उम्मीदवार हों, पार्षद हों या दूसरे पदाधिकारी हों, वो जो मेरे से सारा जुड़ाव है, वो सारा का सारा जुड़ाव वैसा का वैसा तिवारी जी के साथ भी रहेगा। और तिवारी जी भी उस जुड़ाव को लगातार उसी रूप में निभाएंगे जिस रूप में मैंने निभाया है। पार्टी का विश्वास एक बार फिर आप कायम करने जा रहे हैं ना। आपने जो वादा किया था कि हमेशा पार्टी के साथ रहूंगा, पार्टी के जो निर्देश होंगे उन्हीं के अनुसार काम करना। कुछ निर्देश यहाँ पर भी है कि आप पार्टी के साथ लगे रहो और लगते हुए नजर भी आ रहे। समर्थन आपने दिया है। समर्थन देना मेरी जिम्मेदारी है, काम करना मेरी जिम्मेदारी है। और जैसा मैंने कहा, हम लोग हवा महल से कांग्रेस को जिता कर लाएंगे, आरआर तिवारी जी को जिता कर लाएंगे। हवा महल से कांग्रेस को जिताने की बात यहाँ करें। आरआर तिवारी भी हमारे साथ मौजूद है। तिवारी जी, साथ मिल चुका है, अब तो फतेह का इंतजार है, अब जो मतदान का इंतजार है कि जब जनता निकल कर आएगी घरों से मतदान के लिए और आपके समर्थन में वोट करेगी। देखो, गारंटी स्कीम हमारी आधार है, जनता की जीत का आधार है। राज नहीं बदल रहा, रिवाज बदल रहा है। तो ये तो धारणा है कि राजस्थान में सरकार बन रही है अशोक गहलोत के नेतृत्व में, राजस्थान कांग्रेस की। रहा सवाल मेरे को हाईकमान ने हवा महल से उम्मीदवार घोषित किया। मैं हाईकमान के प्रति भी अपना नतमस्तक हूँ कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा। 47 साल से मैं कांग्रेस के दरिया बिछा रहा हूँ, साधारण कार्यकर्ता हूँ, मोटरसाइकिल पे चलता हूँ। इतना बड़ा विश्वास किया, मैं उनका आदर करता हूँ। लेकिन मैं महेश जोशी, जो मेरे छोटे भाई, मेरे से 1 साल छोटे हैं, ये कद में बड़े रहे, पद में बड़े रहे, लेकिन कभी भी इनका प्यार मेरे प्रति कभी ऐसा नहीं रहा कि इन्होंने कभी मेरे को कहा ये साधारण कार्यकर्ता है। लगातार मेरी बहुत लंबी जिंदगी में इनके साथ रहा। इनका हमेशा प्यार, इनका हमेशा दुलार मेरे साथ में रहा, हमेशा इज्जत देते रहे। लेकिन मैं विशेष रूप से महेश जी, मैं परसों भी आया था महेश जी के पास, जब मेरा कल नामांकन था। मैंने परसों भी भाई से कहा था कि मेरे साथ चलो, मैं नामांकन दाखिल करने जा रहा हूँ। इन्होंने कहा यार मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ या मैं जयपुर से बाहर जाऊँगा, मैं कल तो आ नहीं पाऊँगा।
और मैंने कहा था साहब मैं 6 तारीख को मेरे प्रधान कार्यालय का उद्घाटन आपसे कराना चाहता हूँ। तो उनका था अगर मैं जयपुर में हुआ तो मैं आऊँगा, अगर जयपुर में नहीं हुआ तो मैं शुभकामनाएं आपको जरूर दूंगा। और ये मेरा सौभाग्य है और हम सब साथियों का कि आज महेश जोशी जी आ गए। मैंने प्रधान कार्यालय की चुनावी तैयारियों में मैं वहीं था। मैंने वैसे ही पूछा भाई आ गए क्या? तो इन्होंने उठाया टेलीफोन। तो मैंने कहा आप कहाँ हो भाई? तो इनका मैं जयपुर आ गया। तो मैंने कहा कहाँ? बंगले पे क्या? तो मैंने कहा मैं आना चाहता हूँ कल के लिए। इनका आ जाओ। तो मैं यहाँ आया तो मेरे सारे, अब एक बात बताओ, कांग्रेस का कार्यकर्ता है, मेरा ब्लॉक अध्यक्ष हो, मेरा मंडल अध्यक्ष हो, मेरा वार्ड अध्यक्ष है तो कांग्रेस के ना। और महेश जोशी के साथ में अटैचमेंट, ये बात में स्वीकार करता हूँ भाई 5 साल आप लगातार जिनके साथ रह रहे हो, सुबह शाम आपके काम में सुख दुख में भागीदारी है, तो इतना तो आपका दिली अटैचमेंट हो ही जाता है। थोड़ा सा ये रहा कि मेरे को उन्होंने 31 तारीख को हाईकमान ने टेलीफोन किया कि आप चुनाव की तैयारियां करें। मेरे को वो सिंबल लेटर तो किसी को दिया ही नहीं था, लेकिन जो सूचियां छपती है कि उस विधानसभा क्षेत्र से उसको दे दी गई, मेरा नाम नहीं आया। संशय था मैं अधिकृत हूं या नहीं हूं। अब मैं कैसे कहूं अधिकृत हूं नहीं हूं। और कल शाम को जब संशय दूर हो गया कि मैं अधिकृत हूं तो सारे बादल छट गए। आज मैं महेश जी से, मेरे ब्लॉक अध्यक्षों से, मेरे मंडल अध्यक्षों से, मेरे ब्लॉक वार्ड अध्यक्षों से मियाँ मिल करके आया हूँ। सब साथ हैं। महेश जी के मन में कभी भी मेरे प्रति या कांग्रेस प्रति के पार्टी के प्रति कभी मैंने ऐसा सोचा ही नहीं। तो कैसे हो सकता है? इनका विकास जो 5 साल में इन्होंने किया